मनीष सिसोदिया कल जब पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय जा रहे थे तभी उन्होंने कह दिया था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का कहना है कि पार्टी के तमाम नेता भले ही गिरफ्तारी की बात कह रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर से यही लग रहा था कि सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार नहीं करेगी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई बहुत करीबी मृत्यु के निकट होता है और डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब इसका मिलना मुश्किल है, इसका बचना मुश्किल है, शायद ये ना बचें। मगर फिर भी आपके मन में ये उम्मीद होती है कि भाई डॉक्टर ने कह दिया है नहीं बचे, मगर हो सकता है भगवान इसको बचा ही ले, हो सकता है कुछ करिश्मा हो जाए। तो हम लोगों के मन में भी यही था और मैंने मनीष जी को कहा, मैंने कहा मनीष जी सारे सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि आप गिरफ्तार होगे, और क्योंकि इतने सारे सूत्र बता रहे हैं गिरफ्तार होने, कहीं ऐसा तो नहीं कि खबर जो है केंद्र सरकार ने जानबूझ के प्लांट की हो कि सिर्फ इनको डराया जाए, देखा जाए कि चलो इनको गिरफ्तारी कह के जो है डराया जाए और माहौल बनाया जाए। तो मनीष जी भी मुस्कुरा के ये हो सकता है। तो हमें कहीं ना कहीं, हम बार बार मीडिया को कह रहे थे कि वो गिरफ्तार होंगे क्योंकि हमें सूत्र बता रहे थे गिरफ्तार होंगे, मगर मन में कहीं ना कहीं ऐसा एक खुशी थी कि शायद वो गिरफ्तार नहीं हो, एक होप थी कि वो गिरफ्तार नहीं होंगे और ये सब कुछ जो है वो झूठ हो जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ भी है, कुछ महीने पहले उनकी गिरफ्तारी के सारे जो है सूत्र बता रहे थे वो गिरफ्तार होंगे, मगर क्योंकि इतना बड़ा जलसा उनके साथ निकला कि केंद्र सरकार ने राजनीतिक तौर पे तय किया कि गुजरात में एमसीडी में चुनाव है तो उसको टाल दिया। तो लगातार आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर हमला जारी है, लेकिन इन सब के बीच मनीष सिसोदिया की आज पेशी होनी है कोर्ट के भीतर। लेकिन आम आदमी पार्टी की जबरदस्त प्रदर्शन की भी बड़ी तैयारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज जैन हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, उनकी मौजूदगी, और हमारे साथ राहुल गौतम जुड़ चुके हैं मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से। लेकिन पंकज, सबसे पहले आपके पास आते हुए, मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए कब लेकर जाया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, थोड़ी ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा कि समय क्या होगा मनीष सिसोदिया को पेशी में ले जाने का। लेकिन आपको हम ये भी बता दें चित्रा कि जहां हम मौजूद हैं, मेरे ठीक सामने देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट है, और राउज एवेन्यू कोर्ट क्योंकि यहाँ पे मौजूद है इसलिए भी चारों तरफ पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और वो तस्वीरें कुछ इस तरह की हैं। ये देखिए, आम आदमी पार्टी के समर्थक भले ना पहुंचे हों, लेकिन दिल्ली पुलिस और फोर्स यहां पहुंच चुकी है। इनके हाथ में आपको लाठी नजर आएगी, जैकेट नजर आएगी, हेलमेट नजर आ रहे हैं। यानी कि दिल्ली पुलिस ने सुबह से ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर के चारों तरफ छावनी की तस्वीर बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए आप, यहाँ पे तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी पहुंच गए हैं। तो जाहिर है क्योंकि कोर्ट भी नजदीक है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह का रिस्क दिल्ली पुलिस नहीं लेना चाहती है। और इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान है, ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ जाता है और सामने आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। यहाँ पे कुछ ही देर में समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद देखना यह भी होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की रणनीति होती है। क्योंकि अक्सर ये देखने के लिए मिलता है चित्रा कि जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर ही बैरिकेड लगाकर आम आदमी पार्टी समर्थकों को रोक लिया जाता है। लेकिन आज ये तस्वीर देखिए, भारी पुलिस बल फोर्स यहाँ तैनात है, आगे वाटर कैनन की व्यवस्था की गई है, बसें यहाँ पर तैनात की गई हैं कि अगर समर्थकों को हिरासत में लेकर जाना पड़ा तो उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें चित्रा, तो उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो आज देश भर में हल्ला बोल करेंगी और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को काले दिवस के रूप में मनाएंगी। तो देखना यह भी होगा कि आज किस तरह से आम आदमी पार्टी बीजेपी का घेराव करती है, क्योंकि इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी फर्जी बता रही है। और कहीं ना कहीं खुद अरविंद केजरीवाल सामने आके कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया देशभक्त है, वो बहुत शरीफ है और उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये जो रणनीति है आम आदमी पार्टी की, ये कोर्ट के भीतर किस तरह से भी काम आएगी, इसका भी इंतजार रहेगा। बिल्कुल, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सवाल दिल्ली में सरकार का भी है, क्योंकि कुल ऐसे 33 विभाग थे जिसमें से 18 सिसोदिया संभाल रहे थे। वित्त विभाग भी उनके पास था। पिछले समय हमने देखा कि किस तरह से
बजट का हवाला देकर उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी। जल्द ही दिल्ली सरकार का बजट पेश होने जा रहा है। ऐसे में अब आगे आम आदमी पार्टी की एक तरफ रणनीति है प्रदर्शन की, तो दूसरी तरफ सरकार चलाने को लेकर, क्योंकि अहम मंत्रालय मनीष सिसोदिया के पास थे। इस सवाल का जवाब पंकज आप दीजिएगा, लेकिन उसके पहले राहुल आपके पास आते हुए, आम आदमी पार्टी आज जबरदस्त प्रदर्शन की भी तैयारी में है। 12 बजे राजधानी दिल्ली में कौन कौन से वो हिस्से होंगे जहां पर आपके कार्यकर्ताओं का बीजेपी के खिलाफ दंगल देखा जाएगा? देखिए, तकरीबन 12 बजे का कॉल दिया गया है। आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो जुटेंगे और एक मार्च जो है वो बढ़ेगा, जो बीजेपी का ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, उसकी तरफ। जो कोशिश है आम आदमी पार्टी की, पूरी तरीके से ये बताया जाए कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया एक राजनीतिक शहीद हैं। ये जो पूरा का पूरा जो मामला है, ये एक बोगस मामला है और ये इसीलिए फाइल किया गया है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक पोटेंशियल चैलेंजर के तौर पर उभर रही थी बीजेपी के लिए। इस वजह से जो बीजेपी है वो डरी हुई थी। मैं अभी मौजूद हूं घर के बाहर AB 17 मथुरा रोड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से शांति है। कल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे। जो मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, उनको पूरी तरीके से अश्योर किया था कि इस मुश्किल घड़ी में जो पूरी पार्टी है वो उनके साथ में मजबूती से खड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। बैरिकेड्स लगा के इस रोड को ब्लॉक किया गया है ताकि यहाँ पर किसी प्रकार से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जमा ना हो सके। आप देखिए, इनके पास राइट गियर भी है, इनके पास लाठी है, तमाम शील्ड्स हैं और कोशिश है कि किसी प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन ना हो सके। आज एक बड़ा दिन है आम आदमी पार्टी के लिए, काफी मुश्किल की घड़ी है, इसीलिए कॉल दी गई है। पूरे देश भर के अंदर एक काला दिवस के तौर पर पार्टी इसको मना रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जगह जगह पर पार्टी इसका विरोध करेगी। और आप ये मान के चलिए चित्रा कि दिल्ली के अंदर अब एक लंबी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि उसके जो नेता है उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। आप जानती हैं सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और अब मनीष सिसोदिया। जाहिर है दिल्ली सरकार को लेकर भी अब क्राइसिस होगा क्योंकि 33 डिपार्टमेंट में से 18 जो डिपार्टमेंट से वो मनीष सिसोदिया के पास थे। दिल्ली का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस मॉडल की बार बार बात की जाती है, उसके पोस्टर बॉय थे, फेस थे। अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी पार्टी, अब ये देखना होगा। लेकिन जो पार्टी है जब से बनी है, जब से फाउंड की गई है, तब से सबसे मुश्किल दौर में आप कह सकते हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके नंबर 2 व्यक्ति पर आरोप लगे हैं शराब घोटाले के। जून 2022 से ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल के भीतर हैं। फिलहाल वो बिना विभाग के मंत्री हैं। मनीष सिसोदिया 33 में से 18 विभाग संभाल रहे थे, जिनमें गृह, वित्त और शिक्षा ये प्रमुख विभाग आ जाते हैं। कल हमने शिक्षा पर देखा था कि किस तरह से बच्चों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि आपका अंकल जेल जा रहा है, आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो मैं खाना छोड़ दूंगा जेल के भीतर। इस तरह की इमोशनल बातें करते हुए भी मनीष सिसोदिया कल नजर आए थे।